हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सुप्रभात, राम राम, जय श्री महाकाल। सब लोग एकदम बढ़िया। चलिए, केमो नाचो, केमिति ओचोंती। विनर्स में है और विनर्स ही बनेंगे। क्या बात है, विनर्स हैं और विनर्स ही रहेंगे। आ गए फिर कुछ नया सीखने। चलो बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस, कल हमने आपको डिस्काउंट का बेसिक बताया था। आज भी हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से, तीव्र गति से उड़ाएंगे। उनके बहुत शानदार शानदार आपको पूरे तरीके बताएंगे। तो इस पे जरा ध्यान देते हैं, इस पे थोड़ी सी कमर कस के काम करते हैं, है ना। पढ़ाई शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। किसी वस्तु पर 33 1/3 और 66 2/3% के डिस्काउंट दिए गए, उसका विक्रय मूल्य 25,400 हो गया, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, है ना। देखो, पहले आपने 33 1/3 का डिस्काउंट दिया। 33 1/3 का मतलब सब जानते हैं। फिर 66 2/3 का डिस्काउंट दिया, यानी इसका मतलब 2/3 होता है। दोनों का फ्रैक्शन आपको पता है। 3 पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 3 पर अगर 1 का डिस्काउंट दोगे, 3 पर अगर 1 का डिस्काउंट दोगे तो वो 2 में जाएगा। और फिर 3 पर 2 का डिस्काउंट दोगे तो 3 पर अगर आपने 2 का डिस्काउंट दिया तो वो 1 हो जाएगा, है ना। आपको मैंने कल बताया था कि ये हमेशा मार्क्ड प्राइस होता है और ये हमेशा सेलिंग प्राइस होता है। कल की क्लास जिसने अटेंड नहीं करी है, कल की क्लास आप देख लेना, ये सारी बातें कल हमने बता दी है। अच्छा अजय, कहां पे, कौन सी लाइब्रेरी, किस शहर की बात कर रहे हैं आप? मैं एक चीज जरूर सोच रहा हूं। जस्ट अजय कुमार ने एक बात कही है, अजय किरादे ने, कि लाइब्रेरी में सब आपकी क्लास देख लेते हैं। एक चीज मेरे मन में आजकल चल रही है कि मैं क्यों ना लाइब्रेरी विजिट करूं, है ना। अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर, जहां पे बच्चे बोलते हैं कि सर सब विनर से ही पढ़ते हैं। तो मेरी ऐसी अब हार्दिक इच्छा होने लगी है कि मैं आपकी लाइब्रेरी में आके वो नजारा देखना चाहता हूं, सबसे मिलना चाहता हूं। तो मुझे जरूर आप बताना, मैं प्लान करने वाला हूं बहुत जल्द। देखो, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका कितना, 2। 3 पर 1 का डिस्काउंट, 3 पर 2 का डिस्काउंट। तो आपकी चीज 9 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब उन्होंने बोला कि विक्रय मूल्य अब 25,400 है। विक्रय मूल्य 25,400 है, तो 25,400 विक्रय मूल्य है, 2 से डिवाइड करेंगे और आपसे अंकित मूल्य पूछा है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से इसका आंसर सब लोग बताओ। अच्छा, सीहोर, ठीक है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। 2 से अगर आपने इसको उड़ाया, 2 से एक बार, 2 दूनी 4, 2 इंटू 7 14, है ना, यही आ जाएगा। फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो आना तय है। 9 इंटू 7 63, 6 18 और 6 24 का 4, 9 और 2 हो जाएगा 11। तो इतने में वो चीज सेल की जाएगी। ऑप्शन ए इज द आंसर। अरे लाइब्रेरी नहीं खोलना है हमें, लाइब्रेरी खोलने की बात नहीं कर रहे हम तो लाइब्रेरी में आपसे मिलने आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद। ए आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको इसके बारे में बता दिया था। आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से और इसका आंसर अब सब लोग बताओ। हो गया भाई, आया आंसर सभी का? अच्छा, राजेश बोल रहे हैं सर कल आप मेरे सपने में आए थे, आपका अलग ही रूप देखने को मिला। ऐसा कौन सा रूप देख लिया राजेश? 30% और 10% का डिस्काउंट दिया। देखो 30%, 30% का मतलब होता है 3/10 और 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर बात। तो 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो कितना आया, 7।
फिर 10 में से एक गया, तो 10 में से एक गया तो कितना आया 9, ये हो जाएगा आपका कितना 100, ये हो जाएगा आपका कितना 63, 100 से क्या बन गया 63। अब उसे 18,900 रुपए में बेचा गया, उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है ना, बेचा गया कितने में 18,900 में, ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, 63 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 गुना है, आंसर 3 गुना आएगा, 30,000 इज द आंसर, 30,000 आपका आंसर होगा। चलो क्लियर है, 30,000 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान प्रश्न हो गया ये वाला भी। आसान चीजों को थोड़ा स्पीड में उड़ाएंगे, और अब आपको भी आदत होनी चाहिए कि सर छोटी छोटी चीजें फटाफट उड़ाया करो, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करा करेंगे अपन लोग। अच्छा पार्वती जी, आप हमें संपर्क करिएगा, ठीक है। पार्वती जी ने कुछ अच्छी बात बताई है, आप 8889995567 इस पर आप मेल करिएगा, मैं आपसे मतलब व्हाट्सएप करिएगा या फिर मुझे मेल करिएगा, आदित्य पटेल विनर्स, लगातार आदित्य पटेल विनर्स, इस पे पार्वती जी आप मेल करना, हम आपसे आज बात करेंगे, ठीक है, @gmail.com। हाँ देखो 10% की 3 लगातार छूट दी गई है ना, 10% की 3 लगातार छूट देने का मतलब है कि 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी कर दी यानी 9, और ऐसा कितनी बार किया गया, ऐसा 3 बार किया गया। तो आप क्या करेंगे, इनके ऊपर लगा देंगे क्यूब रूट। भाई या तो देखो 10 से 9, 10 से 9 ऐसे लिख लो, गुणा कर लो, या फिर आप बस 10 का क्यूब और 9 का क्यूब कर लो। तो 10 का घन कितना हो गया 1000, और 9 का घन कितना हो गया, 9 का घन हो गया आपका 729। बात वही है ना, 29,160 में सेल किया, तो सेल किया है 729 में, तो पहले वाला प्राइस क्या होगा 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये एग्जैक्ट कैंसिल होगा 40 बार, 40 इंटू 1000, 40,000, 40,000, ये आंसर आएगा। आया भाई सभी को समझ में? हाँ चलो यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अच्छा क्या बात है, आज तुम बहुत राज खोल रहे हो। कोई बोल रहा है सर आपकी क्लास से डेटा चुरा के लोग कोचिंग चला रहे हैं, कोई बता रहा है आपका बहुत डेटा चुराया जाता है। इतने दिनों से क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? हम्म। अच्छा। नहीं भाई शुभम कुमार, यूपी वालों से क्यों, यूपी वालों से हम बहुत प्यार करते हैं, एमपी वाले सबसे, सब लोग हमारे फेवरेट हैं। हम्म। देखो एक पंखे का मूल्य 1,500 रुपए है, यानी ये क्या हो गया, उसका मार्क्ड प्राइस हो गया। पहले आपने उस पे 20% का डिस्काउंट दिया है ना, इसको कैसे करना समझना। पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80/100, फिर आपने एक और डिस्काउंट दिया जिसके बारे में नहीं पता है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने में बेचा, उसे 1,104 में बेचा। समझ में आ रही है बात? 1,500 की चीज है, पहला 20% डिस्काउंट दिया, दूसरा फिर एक डिस्काउंट दिया, दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेचा वो हमें नहीं पता। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देते देते सेलिंग प्राइस आपने निकाला,
इसको इस तरीके से आप करिएगा, बहुत इजी आपके लिए रहेगा, है ना। सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करें। अब जैसे आपको 80% पता है ना, तो आपको डायरेक्ट 4/5 लिखने की आदत बना लेनी चाहिए, है ना। 5 से कैंसिल होगा ये 3 बार, तो ये आ गया आपका 12। तो आप 1104 को 4 3 12, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 8 हो जाएगा 96, और 12 इंटू 9 ही हो जाएगा ना 108, बचा 2 4, 12 दूनी 24। लेकिन 92 आंसर नहीं है, आपको इसकी भावनाओं को समझना है। 92 इज नॉट द आंसर, 92 यहां आएगा। 92 कब लिखेंगे, जब आप सेकंड वाला डिस्काउंट 8% का दोगे। भाई सेकंड वाला डिस्काउंट 8% का दिया होगा, इसी के कारण वहां पे 92 आएगा। यानी जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 8% है। ठीक है भाई, सूची मूल्य का मतलब भी अंकित मूल्य ही होता है ना। इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस होता है। पहला डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, है ना। 3 डिस्काउंट हो, चारों, ऐसे डिस्काउंट पे डिस्काउंट करते करते वो चीज 1104 की हो गई। 92 आया, यानी 8% का डिस्काउंट जो है वो दिया गया। क्लियर है। आप चाहें, कोई बोल रहा है सर इसको 100 माइनस एक्स लिख दें क्या, लिख दो। देखो लिखने से क्या है, अपने को अगर लॉजिक पता है तो 100 माइनस एक्स लिखोगे, आखिरी में 100 माइनस एक्स बराबर 92, तो ये ऐसे आ जाएगा। बात वही है, आपको अगर पता है तो फिर ये सब लिखने का कोई सेंस नहीं है। वैसे तो 92 दिखा मतलब सीधा 8 पे टिक लगाना है, पर वो 8 कैसे आया वो मैंने आपको यहां पे लिख के बताया। अब हर कोई आपकी ही पीडीएफ यूज करते हैं, अच्छा जी। अच्छा, चलो पार्वती जी आपसे बात करेंगे, आप बहुत सारे राज हैं आपके पास। ठीक है, बताइएगा क्या क्या चल रहा है आपके शहर में। बाकी लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या बताने वाली हैं पार्वती जी, उनसे हम पूछ लें, फिर हम आपको बताएंगे कल, ठीक है। हम्म। और ऐसे कोई राज की चीजें रहे ना तो आप मुझे बता दिया करो। एक तो ये नंबर है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो हमारी आप बोल सकते हो हमारा पीए या मैनेजर आप बोल सकते हो, मेरा ये नंबर उसके पास है। आप इस पे करोगे तत्काल मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आप मुझे डायरेक्ट बताना चाहते हो तो मेल कर दिया करो, आदित्य पटेल विनर्स, है ना। कोई ऐसी अच्छी राज की बातें रहे तो बता दिया करो। भावनाओं से खेल रहे हैं सब लोग, है ना। ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है, इसे 550 रुपए 80 पैसे में बेचा गया। 2 डिस्काउंट लगातार दिए गए, एक 10 है, दूसरा क्या होगा। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, 720 रुपए की चीज है, एक डिस्काउंट 10% है, फिर डिस्काउंट के ऊपर दूसरा डिस्काउंट दिया गया जो हमें नहीं पता, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद उसकी जो प्राइस है वो 550 रुपए 80 पैसे हो गई। तो आपको बताना है सेकंड वाला डिस्काउंट क्या होगा। हम्म, ठीक है। अच्छा राहुल, सही बात है, कॉपी तो ब्रांड को ही किया जाता है। चलो देखें, यहां पे आप 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा सकते हो, है ना। और अगर थोड़ा सा आप बुद्धि का प्रयोग करो, अगर 100 का मल्टीप्लाई यहां करें तो देखो दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो ये पूरा खेल ही हट जाएगा। ये 550 और 80 बन जाएगा। इन दोनों को नीचे ले आओ, 9 और 72 को नीचे ले आओ,
और इस तरफ केवल क्या बचने दो, x। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको 9 से उड़ा देते हैं, है ना। तो 9 इंटू 6 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, है ना। अब मुझे ये 12 से काटने की बड़ी अंदर से इच्छा हो रही है कि इनको 12 से काट के देख लेते हैं। तो 12 इंटू 6 72, 12 पंजे 60, 12 एकम और 0, और 6 से इसको और काट देते हैं। तो 6 इंटू 8 48, और 6 पंजे 30। तो मुझे पता चल गया कि यहां पे 85 आएगा, और 85 आने का मतलब 15 है, क्योंकि 15% का डिस्काउंट देंगे तभी तो 85 लिखेंगे। तो इसका मतलब सेकंड वाला डिस्काउंट जो है वो अपने आप में 15% है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आशीर्वाद है। विनर्स के नोट्स भी बिक रहे हैं, अरे बाप रे, इतना सब कुछ चल रहा है और हमें पता नहीं है। देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। आपने पढ़ा, सेम पैटर्न है, दो डिस्काउंट दिए, 15%, दूसरा वाला नहीं पता। यहां पे अधिकतर बच्चे गलती क्या करेंगे मैं वो बताता हूं। आपको इस प्रश्न से सबक सीख लेना चाहिए, जो गलती मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये गलती कर रहे हो, मतलब आपका ध्यान अभी तक पढ़ने में नहीं है और आपने अभी तक प्रश्न को पढ़ना सीरियस नहीं लिया है। अगर आपने भी यही गलती करी जो मैं लिखकर बता रहा हूं, पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, और उसके बाद यहां पे 275, अगर आपने ये लिखा है तो अभी पहली फुर्सत में ठंडे पानी के अंदर अपना मुंह जो है डाल लेना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि 900 रुपए की चीज को 275 में बेचा, 900 रुपए की चीज को इतने में बेचा कि 275 रुपए बच गए, उस पर 275 की सेविंग्स हुई, 275 रुपए की बचत हुई। तो आप 900 में से 275 माइनस करोगे तो 625 आएगा। क्या, 6 2 8 और 1 9। तो उसे एक्चुअल में बेचा है 625 में। तो यहां पे आप 625 लिखोगे और फिर आप इसको हल करोगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि प्रश्न को ढंग से पढ़ना सीखिए, पढ़ोगे नहीं तो यही गलती करोगे। चलो, अब आप इसको बिंदास सॉल्व करो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, और क्या कर सकते हो, 5 से इसको उड़ा दो, 5 से, या फिर एक काम करो, रहने दो, अब इसको आप ऐसे सॉल्व करो। इन्होंने लगभग बोल दिया है, देखो लगभग लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा पूरा कटने वाला नहीं है ना, दशमलव में जाएगा, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका 625, ये 100 चला जाएगा ऊपर, और ये दोनों आ जाएंगे नीचे, 9 और 85 आ जाएंगे आपके नीचे। चलो, अब काटा पीटी चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं, 5 से उड़ा देते हैं इसको। 5 से ये कटेगा कितनी बार, 17 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा, तो 5 से ये आपका जा सकता है, 5 से पहले एक बार हो गया, फिर 5 का दुगना 10 हो गया, और 5 इंटू 5 25 हो गया, 125 हो गया, है ना। और क्या कर सकते हो, इससे ज्यादा 9 के पहाड़े में 125 या इसके आसपास कोई संख्या आती हो तो बताओ, है ना। 9 से अगर उड़ाओगे तो 9 से ये हो जाएगा 12 इंटू 9, 13 इंटू 9, है ना, 14 इंटू 9 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 से अगर आप इसको उड़ाने जाओगे, या फिर 17 और 9 को देखें, एक काम करो, ये आ गया 125 के आगे आ गया ये 17 और 9 होता है 153, 153। इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है लगभग मान लेते हैं, ठीक है। इसको लगभग हम क्या कर लेते हैं, इसको लगभग 150 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 150 मान लेते हैं। अप्रोक्स बोला है मतलब थोड़ा बहुत आटे में नमक चलता है ना, थोड़ा सा नमक मिलाया जा सकता है। तो ये आपका 0 से 0 कटेगा, तो 15 अठे 120, 15 8 जा 120, बचा आपका कितना, 5 और 0, तो 15 तिया हो गया 45,
ठीक है, इसके बाद फिर 15 तिया 45, मतलब लगभग 83.33% के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। तो अगर 83 को हम अप्रोक्सीमेटली लें तो ये आप बोल सकते हो कि 84 हो सकता है, इसी के आसपास आएगा क्या? ठीक है, एग्जैक्ट निकाल लिया है। एक मिनट, अपन कुछ गलती कर रहे हैं। हमने इसको ले लिया 17 इंटू 9 हो गया आपका 153, इसको हमने ये ले लिया है ना। ठीक है, 84 हम अगर लेंगे ना तो थोड़ा गलत होगा। एक चीज और समझो, यहां पे 153 था, 153 था, उसको हमने 150 लिया। अब मैथ्स का एक और नियम होता है, अगर नीचे संख्या बड़ी है तो आंसर छोटा आएगा, अगर आपने संख्या छोटी ले ली तो आंसर बड़ा आएगा। अगर हम 153 से भाग देते, 153 से भाग देते, तो हमारा आंसर 83 से भी कम आता। ठीक है, अगर हम 153 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 83 से भी कम आएगा, है ना। 83 से कम आएगा तो हम इसको लगभग बोल सकते हैं कि हमारा आंसर शायद 82 के आसपास आता, अगर रियल 153 से भाग देते तो अब आ जाओ कि भैया अप्रोक्सीमेटली 82-83 के आसपास आंसर आएगा। अगर 82 भी हम ले लें तो हमने कितना डिस्काउंट दिया होगा? हमने लगभग 18% का डिस्काउंट दिया होगा। ये आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। मैं फिर से एक बात समझा रहा हूं, यहां तक तो आप सारी बात समझ गए। 17 और 9 153 होता है, मैंने कहा 153 को 150 ले लो, 150 ले लो। अगर 150 से भाग दे रहे हैं तो 83 के आसपास आंसर आ रहा है। अगर 150 से डिवाइड कर रहे हैं तो 83, अगर 153 से डिवाइड करते तो 83 से भी कम आता, 83 से कम आता, यानी वो हो सकता है कि 81 और 82 के बीच में कहीं आता। 81 82 ज्यादा नहीं, 1-2% आगे पीछे होता, तो 81 82 भी होता, तो वो 82 भी अगर मान ले तो 18% या 18 से थोड़ा बहुत और ज्यादा हो सकता था, तो 18 सबसे बड़ा ही ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर आएगा। अच्छा शिवांश, आया समझ में? 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, 18 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है शिवांश, अब अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। आया समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। जाएंगे शिवांगी जी, वहां भी जल्द ही जाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो जाए? बहुत अच्छा टाइप है, और इसको मैं आपको बहुत सुंदर तरीका बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूं, है ना। यहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं हम आपको पहले वो बताते हैं, सुनिएगा। जैसे कोई चीज 100 रुपए की है, सुनना ध्यान से, कोई चीज कितने की है? 100 रुपए की है। अब मैं ये चाहता हूं कि 100 रुपए की चीज पे मुझे नहीं कुछ तो 120 रुपए तो मिलना ही चाहिए, है ना। पर आपको पता है दुनिया आजकल कैसी है कि अगर 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बोलेंगे कि भैया 100 रुपए की चीज है 120 रुपए में बेचना है, तो वो नहीं बोलेगा, है ना। वो लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छी एक कहानी सुनाता हूं इससे जुड़ी हुई। कहानी नहीं, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बार एक व्यक्ति ने दुकान खोली, नया नया व्यक्ति था बेचारा, नया नया। उसने सोचा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, है ना। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो मैं ज्यादा नहीं, मैं तो भैया 110 रुपए में बेचूंगा, नहीं मुझे ज्यादा कमाना। दुनिया उसको 130 में बेच रही है, मैं ईमानदारी से 110 में बेचूंगा। उसने इस सिद्धांत के साथ काम शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। ठीक है, ठीक है। अब लड़कियों की और महिलाओं की बात आने वाली है ना, अब देखना। ठीक है, अब हुआ क्या, लोग आए, आपके और मेरे जैसे लोग उस दुकान पे गए। उसने ईमानदारी से कहा कि 100 रुपए की चीज है 110 में ले लो। तो हमने कहा नहीं इतना महंगा, साइड वाला तो 90 रुपए में दे रहा है। महिलाएं गई तो बोले साइड वाला तो 50 में दे रहा है।
तो बेचारे को इतना हम शूट करते थे कि कभी वो 110 की चीज बेच ही नहीं पाया। कोई 105 में ले जाए, कोई 108 में ले जाए, कोई 102 में ले जाए। हमारी जो माताएं और बहनें हैं जब ये गई तो बेचारे से 100 की चीज 95 में और 90 में ले आई। ये बेचारा लगभग बर्बाद होने की कगार पे आ गया। ठीक है, इसने सोचा कि अगर ऐसे काम करा तो मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, और हो ही गया, है ना। माताएं बहनों ने जब अटैक किया तो बेचारे का काम धंधा ही बर्बाद कर दिया। फिर ये अपने एक सिंधी दोस्त से मिला, सिंधी बनिए दोस्तों से मिला, और उनसे पूछा कि यार तुम लोग ऐसा क्या करते हो कि बहुत खुशी खुशी सामान बेच देते हो और मुझसे तो बेचा नहीं जा रहा, लोग तो मुझे बस अब मुझे उठा के ले जाना बचा है, बाकी तो सब हो ही गया है। तो उसके दोस्त जो थे, उसके सिंधी दोस्त ने पूछा कि अच्छा तू कैसे सामान बेचता है मुझे बता। उसने कहा कि 100 रुपए की चीज है, मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं ज्यादा नहीं कमाना चाहता, बस मुझे 110 में दे दो, 110 में ले जाओ। तो लोग उसमें भी और मुझसे डिस्काउंट मांगते, लोग बोलते नहीं और कम करना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसे में बेच ही नहीं पा रहा हूं। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके दोस्त ने बताया कि यही तो गलती कर रहा है, ऐसे नहीं बेचते सामान, सामान कैसे बेचा जाता है हम तुम्हें सिखाते हैं। उसने उसको सिखाया कि तुम कुछ भी कर लो, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, है ना। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीज कितने में मिल रही है, लोगों को फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्होंने कितना बचाया, उन्होंने अपने पावर का यूज करके, अपनी कला का प्रयोग करके कितने रुपए कम करवाए, लोगों को उससे फर्क पड़ता है। तो फिर उसने बताया कि तेरी ये टेक्नोलॉजी टेक्निक ही पूरी गलत है, अब हमारे हिसाब से सामान बेचना। तो अब कभी कल को कोई ग्राहक तेरी दुकान पे आए तो सबसे पहले बोलना कि 150 रुपए की है। कितने की है? 150 रुपए की है। फिर इस 150 रुपए की चीज उसके बिना कहे क्या बोलना कि पर आपके लिए ये 130 की है। ठीक है, कितने की है? 130 की है। अभी अपनी तरफ से और मार्जिन छोड़ के चलना, क्योंकि अभी तो ये तो और कम करवाएगा। अब ग्राहक यहां क्या कहेगा कि अरे वाह यार, मेरे बिना कहे 20 रुपए कम कर दिए और अभी तो मैंने काम किया ही नहीं, है ना। तो फिर बोलेगा अरे नहीं ये तो बहुत महंगा है। तो थोड़ी बहुत बहस करना, थोड़ा बहुत उसको समझाना और बोलना चलो ठीक है तुम्हारे लिए 10 रुपए और कम सही। वो व्यक्ति खुशी खुशी जो है जाएगा तेरी दुकान से और बोलेगा कि मैंने आज 30 रुपए कम करवाए। ठीक है, तो ग्राहक क्यों खुश है तुझसे कि उसने 30 रुपए कम करवाए, और तू क्यों खुश है कि तूने 20 रुपए कमाए। ये है आज की दुनियादारी। समझ में आ रही है बात? रियल में यही खेल चलता है। जो ईमानदारी से रखता है ना, वो उसको लोग लूट के ले जाते, क्योंकि हमें क्या लगता है कम तो करवाएंगे हम चाहे कुछ हो जाए, है ना। सब्जी भाजी खरीदने जाएंगे, अगर उसने सब्जी में कुछ कम नहीं करा, भाव कम नहीं करेगा, तो हम 10 रुपए की 5 रुपए की धनिया उठा के ले आएंगे, है ना, एक नींबू उठा के ले आएंगे, कुछ ना कुछ पॉकेट का उठा के लाएंगे, क्योंकि कहीं तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ह्यूमन की साइकोलॉजी है। ठीक है, तो पहले वो बेचारा 100 की चीज को 110 में भी नहीं बेच पा रहा था, और 110 में अगर कोई ले जाता था तो बोलता था आज के बाद तेरी दुकान पे नहीं आऊंगा, तू कुछ कमी नहीं करता है। लेकिन अब ग्राहक यहां पे खुशी खुशी 120 देके जा रहा है और बोल रहा है भैया तेरी दुकान से ही सामान लेके जाऊंगा और 10 को और बताऊंगा, क्योंकि क्या गजब का डिस्काउंट देता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये खेल चलता है। तो मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा था उस पर बात करते हैं। दुकानदार के पास चीज 100 रुपए की है, वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे 20 रुपए तो मिलना ही चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ाना है, डिस्काउंट भी देना है। तो उसने क्या करा कि 100 रुपए की चीज को 150 बोला और उस पे दिया डिस्काउंट, उस पे दिया 30 रुपए का डिस्काउंट। तो ग्राहक क्यों खुश है कि डिस्काउंट मिल गया, है ना, और वो क्यों खुश है कि उसको भी प्रॉफिट हो गया। तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है। ठीक, बात समझ में आई? चलो अब इस प्रश्न पे आते हैं। 12,000 रुपए की चीज है, दुकानदार को उसका प्राइस बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद 10% का डिस्काउंट देना है, फिर भी 20% का लाभ होना चाहिए, है ना। 10% का डिस्काउंट देना है, फिर भी 20% का लाभ होना चाहिए। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं, इसको आप लिख लेना। कॉस्ट प्राइस
डिस्काउंट हमेशा नीचे रखना, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको हमेशा ऊपर रखना, और बराबर में लिख देना मार्क्ड प्राइस। ये एक ऐसा अद्भुत आविष्कार हमने किया है जिससे कई सारे प्रश्न अभी हम आगे उड़ाने वाले हैं। ठीक है। चलो समझ गए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। तो देखो 12,000 की चीज है, कितने का डिस्काउंट देना है? 10% का, यानी नीचे रखो 90। कितने का लाभ, प्रॉफिट चाहिए 20 का, ऊपर रखो 120। सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, 3 से 4,000 बार, और 4,000 का 4 गुना, यानी कितना आ जाएगा? 16,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 की चीज को क्या बोलना है तुम्हें? 16,000 बोलना है। ठीक है। 16,000 रुपए पर 10% का डिस्काउंट दे देना, फिर भी तुम्हें 20% का प्रॉफिट हो ही जाएगा। आया समझ में कि नहीं? यस। भारतीय नारी सब पे भारी, विशाल जी ऐसा कह रहे हैं। विशाल तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, हो जाएगी ना तो तुम्हारे मुंह से फिर कुछ नहीं निकलेगा। हम्म। मजा आया? समझ गए? भाई आप देखो 16,000 पे अगर 10% का डिस्काउंट देगा, है ना, 10% का डिस्काउंट देगा, यानी कितने का डिस्काउंट देगा? 1600 का। 1600 का डिस्काउंट देगा तो कितने का होगा? 14,400 का। लेकिन चीज कितने की थी? 12,000 की थी। तो 12,000 की चीज को 14,400 में बेचेगा तो 2,400 का लाभ होगा। 2,400 का लाभ हुआ 12,000 पर, अपने आप में कितना परसेंट है? 20% का है। चीजें सही है। और ये फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लो, अभी बहुत प्रश्न अपन उड़ाने वाले हैं। आप एक सवाल और करके बताओ। हम्म। सही बात है, अनुभव से ही इंसान सीखता है। किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 25% का प्रॉफिट हुआ, क्रय मूल्य क्या होगा? देखो अब भी हमने आपको बताया 51,000 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दिया? 15%। 15 का डिस्काउंट दिया यानी 85। 25% का प्रॉफिट हो यानी 125। बस इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। 17 फाइव जा 17 थ्री जा, है ना। फिर 5 से कैंसिल हुआ 600 बार। 12 × 6 72 75। 7500 में 75,000 में उसको बेचा जाएगा, मतलब उसका मार्क्ड प्राइस रखा जाएगा। हाँ जयदीप, रेशो से करो। चलो अगला देखते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, बोल रहा है सर मेरी दादी जी तो कुछ लेती नहीं है लेकिन नेगोशिएट चलते फिरते करती है। इसको बोलते हैं तलवार की धार बनी रहनी चाहिए, है ना। कई लोगों की आदत होती है, बड़े बुजुर्गों की तो आदत होती है, हाँ भैया कितने में दिया, इतने में लगाएगा क्या? नहीं बाबूजी चल नहीं लेना, लेना कुछ नहीं है, पर अपनी धार बनी रहनी चाहिए ना। अपने अपना जो आत्मज्ञान है, अपना जो विश्लेषण है वो होते रहना चाहिए कि अपनी कला बरकरार है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि अपन कमजोर पड़ने लगे, तो अपने आप को देखते भी रहना पड़ता है। सही बात है आशीष।
खुशियों का घड़ा भरने के बाद ही शादी होती है। वाह। किसी वस्तु पर 20 का डिस्काउंट दिया, 30 का लाभ हुआ, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अंकित मूल्य दिया हुआ है लागत मूल्य, इस बार लागत मूल्य नहीं पता। 20 का डिस्काउंट दिया, 30 का प्रॉफिट हुआ, और इधर क्या हुआ, इधर इस बार अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है विच इज 104000 और क्रय मूल्य आपको पता लगाना है। ठीक, चलो आ जाओ यहां पे। 0 से 0 गया, 13 से कैंसिल करोगे, 13 अठे यानी 8000, 8000 का 8 गुना 64,000, 64,000। अच्छा, ट्रेन में है, क्लास ले रहे हैं, क्या बात है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20 का लाभ हो। देखो इस बार उन्होंने रुपए का कॉलम हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर लेंगे, है ना। जब ना दिया रहे ना, आपको मैंने क्या बताया, कॉस्ट प्राइस इधर, डिस्काउंट इधर, प्रॉफिट इधर, इधर मार्क्ड प्राइस। जब कुछ ना दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, कि माना कोई चीज 100 रुपए की है, 20% का डिस्काउंट देना है ताकि 20% का प्रॉफिट हो। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे। 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 2 से 50 बार, यानी वो हो जाएगा कितना, 150। तो 100 रुपए की चीज थी जिसको आप 150 में बेच रहे हो, यानी 50% का प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर है। प्रॉफिट नहीं, सॉरी, 50% उसकी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। हम्म हम्म समझ में आया भाई। 100 रुपए की चीज को 150 लिखना पड़ेगा, यानी उसकी कीमत कितनी बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्राइस 50% बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप उस पर डिस्काउंट दीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यानी चलने चलने देना है अपने को, उसको 100 रुपए मान के कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है विशाल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। देखो 100 ले लिया, 10% का डिस्काउंट दें तब भी 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 15 से 6 बार, 15 से 7 बार। अब देखो, अब ये दशमलव या भिन्न में जाने वाला है, तो हम आपको एक सलाह देते हैं। 6 की चीज को 7 बनाना है, 6 को 7 बनाना है, तो 1 की वृद्धि 6 पर मल्टीप्लाई बाय 100, इसको तो हम 16 से ही 2/3% बोलते हैं। यही आपका आंसर है। नहीं तो आप सॉल्व कर लो, ये आएगा आपका 700/6, 116 2/3, 100 माइनस कर देना, 16 2/3 आ जाएगा। घुमा फिरा के बात वही रहेगी। आप देखो ना, 6 की चीज 7 में कब, जब आप उसको 16 2/3% बढ़ाओगे। हाँ, ठीक है, हो गया, समझ गए। आइए आगे। तुम लोग आज पढ़ने के मूड में नहीं हो, ऐसे ऐसे कमेंट लिख रहे हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35 का लाभ होता है, अगर 20 की छूट दी जाए तो कितने का लाभ होगा। ये अपने आप में दो परिस्थितियां एक साथ हैं, दो प्रश्न एक साथ यहां पे आए हैं। ठीक है, सुनिए। 10% की छूट दी जाए, मैंने आपको क्या कहा था कि कॉस्ट प्राइस जो भी हो, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर। अब अगर दो प्रश्न आ जाए ना, तो डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर, इधर भी आप डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट उधर रखो, दो बार लिख लो। देखो 10% की छूट दी
तो 35% का लाभ। अगर 20% की छूट दी तो कितने का लाभ? 10% की छूट दी तो 35 का लाभ, डिस्काउंट नीचे प्रॉफिट ऊपर। और अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने का प्रॉफिट, कितने का लाभ? ठीक है, आ जाओ। तो 0 से आपका 0 गया, 9 से कैंसिल करा कितनी बार? 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 बार। 15 8 जा 120। यहां पे 120 कब आएगा? जब आप यहां पे 20% का लाभ ले रहे होंगे। सो 20% इज द आंसर। क्लियर है? हाँ, 10% का डिस्काउंट दिया तो 35 का लाभ, 20 का डिस्काउंट दें तो कितने का लाभ? यहां 120 आएगा। देखो 100 से अगर कोई चीज ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, 100 से अगर कोई चीज कम है तो वहां पे क्या होगा? लॉस होगा। नेक्स्ट। दस परसेंट की छूट दी जाए यानी 90, तो 17% का लाभ है ना। 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो कितने की हानि? अब हानि है यानी आंसर 100 से छोटा आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो किससे उड़ा दें इसको? 0 से 0 गया, 9 से उड़ा देते हैं। 9 एकम 9 और 9 तिया, है ना, ये कैंसिल हो गया। और 13 सते 91। 91 आने का मतलब क्या है कि यहां पे 9% का नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ये आंसर है आपका, 9% लॉस। ओके है। 10% का डिस्काउंट 20% प्रॉफिट, 20% का डिस्काउंट कितने का प्रॉफिट, है ना। तो आप इसको हल करें, 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, और ये आ जाए। अब देखो यहां पे फिर वही बात है, ये आ रहा है 320/3 इज इक्वल टू एक्स। फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से 1 बार, फिर 3 इंटू 6 18 और 2/3 ये आएगा। इसको 100 से माइनस करेंगे, 6/2/3% का प्रॉफिट इज द आंसर, जिसको हम 6 भी बोलते हैं, 6.6। हफ्ते में एक दिन कमेंट खोल दिया करो। अच्छा, हम्म, अच्छा शिवांश, बहुत घूमे हुए हो भाई तुम तो। हाँ भैया, 15वां टाइप, सवाल नंबर 75, लेकिन इसको अब हम आपको कल बताएंगे। ठीक। अच्छा संतोष जी, एयरपोर्ट से पढ़ रहे हो? क्या करते हो आप एयरपोर्ट पे? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इसके आगे कल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। मुस्कुराहट का राज क्या है? बहुत सारे राज हैं उसके, बताएंगे कभी फुर्सत में आपको। मजा आया? 100 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 100 से ज्यादा है तो वो उतने का प्रॉफिट है, 100 से कम है तो लॉस है। ठीक है, चलो भैया, कल मिलते हैं अपने समय पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।